फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ आपको। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे माधव, मैंने कामिका एकादशी और पवित्रा एकादशी के बारे में तो भली भांति जान लिया है, अब मुझे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। तो इस बात पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हें प्राचीन काल की कथा बताता हूँ। द्वापर युग के टाइम पर महिष्मती नगरी में एक महिमती राजा राज्य करते थे। उनका राज्य बहुत बड़ा था। उनका प्रजा बहुत सुखी थी। प्रजा को वो अपने पुत्र के समान देखते थे, और लेकिन वो हमेशा एक ही बात से दुखी थे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तो फिर भी वो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन कराए, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब बुढ़ापा आता हुआ देखकर उन्होंने अपने प्रजाजनों और विद्वान पंडितों को बुलाया और अपनी व्यथा सुनाई कि हे प्रजाजनों, मैंने अपने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया है, मैंने कभी किसी ब्राह्मण का या सदगृहस्थ का कोई धन नहीं चुराया है। मेरे इस जो धन है, मेरा जो राज्य का कोष है, उस कोष में भी मैंने अन्यायपूर्वक धन कमा करके नहीं रखा है। किसी देवस्थल का धन भी मैंने नहीं चुराया। मैंने किसी व्यक्ति को भी दुख नहीं पहुंचाया। मैंने सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। साथ ही साथ मैं दंड देता हूँ उनको जो गलत काम करते हैं, पर उन्हें भी मैं घृणा से नहीं देखता हूँ। तो फिर भी मेरे को पुत्र की प्राप्ति नहीं है, क्यों? इन राजा का दुख सुन करके प्रजाजन, प्रतिनिधि और विद्वान पंडित भी दुखी हुए, क्योंकि उस राजा को उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें पुत्र समान प्यार करते थे। राजा का इस दुख को सुन करके जनप्रतिनिधियों ने और विद्वान ब्राह्मणों ने ये फैसला किया कि वे किसी बड़े तपस्वी व्यक्ति के पास जा करके इसका हल ढूंढेंगे। तो इस पर उन्होंने प्रजाजन और विद्वान ब्राह्मण मिल करके अनेक जंगलों में, आश्रमों में अनेक विद्वानों के, ऋषियों के दर्शन करने के उपरांत एक आश्रम में पहुँचे, जहाँ बहुत ही वयोवृद्ध, तपस्वी, जितेंद्रिय, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने वाला, हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का गूढ़ रहस्यों को जानने वाला, सभी शास्त्रों का ज्ञाता उन्हें मिले। लोमश ऋषि उन्हें मिले। लोमश ऋषि एक कल्प के बाद उनका एक रोम गिरता था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी आयु कितनी अधिक थी। हमारे विद्वान ब्राह्मण और प्रजाजन के प्रतिनिधि लोमेश ऋषि जी के पास जाके प्रणाम किया और बैठे। इस पर लोमेश ऋषि जी ने पूछा कि मेरे पास आपका आने का क्या कारण है? मैं आपका अवश्य ही हित करूँगा। तो इस बात पर हमारे जनप्रतिनिधि और विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, आप तो ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा तेज गति से हमारे मन की बात पढ़ सकते हैं, फिर भी हम आपको अपनी व्यथा बताते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने लोमेश ऋषि जी को बताया कि हमारे राजा इस जन्म में हमें पुत्रवत प्यार करते हैं। पूरी प्रजा उन्हें बहुत प्रिय है। प्रजा भी राजा को बहुत प्यार करती है
और पर उनको पुत्र प्राप्ति नहीं है, तो हम इस पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय है तो हमें महात्मा जी बताइए, हमारे इस समस्या से हमें उभार दीजिए, हमारे राजा को और हमें। तो इस पर ऋषि जी ने आँख बंद करी और उन्होंने उन राजा के पूर्व जन्म का देखा। तो उन्होंने पाया कि राजा पूर्व जन्म में गरीब वैश्य थे और उन्होंने अनेक पाप किए थे। साथ ही साथ श्रावण की द्वादशी को उन्होंने, श्रावण की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उन्होंने अभी अभी ब्याई गाय तालाब में पानी पी रही थी, जिसको पानी पीने से रोक दिया और खुद पानी पी लिया। और साथ ही साथ उन्होंने पूरा एकादशी 2 दिन से भूखे थे, तो 2 दिन से उन्होंने कुछ भी खाना नहीं और पिया नहीं था, तो उन्होंने द्वादशी के दिन पानी पिया। इस तरीके से एकादशी का उनका व्रत हो गया, तो इसलिए वो राजा बने। और गाय को उन्होंने पानी नहीं पीने दिया, उस पाप से उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो प्रजाजन और विद्वान जन हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि महात्मा जी कोई उपाय निकालिए, हमें इस पाप से हमारे राजा को मुक्त कीजिए, हमें कोई मार्ग प्रशस्त करिए। तो इस पर ऋषि जी ने उन्हें कहा कि श्रावण मास की एकादशी को व्रत करें और रात्रि में भगवान जी के भजन कीर्तन से जागरण करें, भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और उन्हें अवश्य फल मिलेगा। तो इस हमारे विद्वान और प्रजा के प्रतिनिधियों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रशस्त हो गए। राज्य में जाकर उन्होंने श्रावण मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने ऋषि के आदेशानुसार व्रत किया, बल्कि पूरी प्रजा ने व्रत किया। साथ ही साथ रात्रि जागरण, भगवान जी के भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण भी किया और उस पूजा का प्रसाद रानी को खिलाया। और उसके फल से, इस पूजा के जो प्रभाव पुण्य प्रताप से रानी गर्भवती हुई। गर्भ का समय पूरा होने के बाद, जो गर्भकाल पूरा करने के बाद रानी को बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि हम आप सभी इस कथा सुन करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर सकें। थैंक यू।